સુરતના ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં થયેલ 1.5 કરોડ ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઉકેલ્યો હતો. સુરતના ભટાર ટર્નિંગ પોઈન્ટ ખાતે જ્વેલર્સની દુકાનમાં 1.5 મહિના અગાઉ ઘરફોડ ચોરી થઈ હતી. ઘરફોડ ચોરી કરનાર 3 આરોપીઓની આખરે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી હતી. 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1.25 કરોડની ઘરફોડ ચોરી થઈ હતી. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચના 5 પીએસઆઈ આ ચોરીના ભેદને ઉકેલવામાં જોડાયા હતા. આરોપીઓ પાસેથી 1 કરોડનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે. એક આરોપી થાણે, એક આરોપી ખંભાત તો અન્ય એક ભરૂચથી ઝડપાયા હતા. ગાડીની ચોરી કરી રેકી કરી અન્ય શહેરમાં ઘરફોડ ચોરી કરતા હતા. ઝડપાયેલા આરોપીઓમાંથી એક આરોપી પર 30 ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે. અન્ય 2 આરોપીઓ પર પણ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનો ખુલાસો થયો હતો. વડોદરાથી ઇકો ગાડી ચોરી કરી સુરતમાં આવી ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપતા હતા. આરોપીઓએ ચોરી કરેલ સોનાના ઘરેણાં વેચી દીધા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે આરોપીઓ ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપી ડીવીઆર ચોરી કરવાની એમઓ ધરાવતા હતા. 1.5 મહિનાની ઇન્વેસ્ટિગેશન બાદ સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં સફળતા મળી હતી. સુરતથી રિપોર્ટર સુનિલ ગાંજાવાલા. आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी घरफोड़ हुई, जिसकी एफआईआर में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी. जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका. ये बहुत बड़ी घरफोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई. 5 पीआई क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 पीएसआई के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे. और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था. और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी की फॉर्म में हमने रिकवर भी की है. और अब तक करीब 1 करोड़ का मुद्दामाल हमें वापस मिल चुका है. आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं. हम लोगों की टीमें जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी. तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से और एक पकड़ा गया है खंभात आनंद से. भरूच की भी एलसीबी ने हम लोगों को काफ़ी मदद दी है और वो लोग साथ में थे हमारे ऑपरेशन में जहाँ जहाँ जरूरत थी उनकी. अब और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं इसमें डेफिनेटली और लोग होंगे शामिल, ऐसा लग रहा है. लेकिन ये लोकल पुलिस जिसके जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ये वो लोग आगे देखेंगे. सर, इन्होंने चोरी करके ये मुद्दा माल था कहाँ रखा था और चोरी? हाँ, ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी ये इन्होंने सोनी को दी थी. और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे. और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई. इधर इन दिनों क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुना दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घरफोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहां इनको चोरी करनी है या घरफोड़ करनी है वहां से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे और फिर 1-2 दिन बाद आके घरफोड़ करते थे. अलग अलग तरीके से, अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घरफोड़ करते थे. ये तीनों जो आरोपी पकड़े गए ये प्लान कहाँ बनाया और इसी शॉप को टारगेट क्यों किया? नहीं, इसी शॉप को टारगेट क्यों किया वो तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा. लेकिन प्लान इनका आपस में बना क्योंकि तीनों ही चिटलीगर हैं और इसमें से एक के ऊपर तो बहुत सारे गुना हैं, करीब जैसे 30 जैसे गुना पुराना, उसके ऊपर एक मर्डर भी है और दूसरे के ऊपर करीब 4-5 गुना है और तीसरे के ऊपर कितने गुना हैं ये अभी बाद में शायद इन्वेस्टिगेशन में खुलेगा. नहीं, अभी तक हमारे इसमें कुछ निकला नहीं है और हम लोग सिर्फ
इसी पे फोकस कर रहे थे कि डिटेक्ट हो जाए किसने मेन किया है काम और किसने और इसका जो मुद्दा माल की रिकवरी है वो हो जाए, ताकि जो कंप्लेनेंट है उसको भी कुछ आराम मिले। सर पूरा मुद्दा माल सोनी को दे दिया था या कहीं छुपाया भी है? पूरा मुद्दा माल सोनी के थ्रू ही हमें मिला है और जो कैश है वो इनके पास से मिला है, क्योंकि आपको पता है कि इस चोरी में अलग अलग तरह की चीजें चोरी हुई थी। सोने का भी था और चांदी का भी था, तो शायद वो चांदी वाला पार्ट ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हो चुका था, तो कैश इनके पास से मिला है। लेकिन जो सोने की ओरिजिनल ज्वेलरी मैं बता रहा हूँ आपको, और जो बाकी की वो थी कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो लकड़ी होती है वो सब सोनी के थ्रू मिली। आरोपी को टीप कैसे मिली थी? आरोपी को टीप कैसे मिली थी? आरोपी ने तो रेकी की थी। ये कोई अंगड़िया की लूट नहीं है कि टिप मिले इसमें। उसको उसने रेकी की थी। उसने एक इको गाड़ी चुराई, गोरबा पुलिस स्टेशन बड़ौदा से एक इको गाड़ी चुराई। 1-2 दिन वो लोग रेकी किए और उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो गए कि अब ये दुकान हमारे लिए सहज है, तो उन्होंने उसमें वहां पर घरफोड़ की। इनका एमओ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था कि घरफोड़ के बाद ये लोग हमेशा डीवीआर चुरा लेते थे। तो इस दुकान से भी इन्होंने डीवीआर जो था, कैमरा वैमरा सब चुरा लिया।